अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि नाम है जिसका स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस, उस चैप्टर का हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 दिया हुआ है हमें बुक के अंदर, जो कि है बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ का फार्मूला लगेगा और ये हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप बात समझ जाए तो बिल्कुल आसान सा आपको लगेगा। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहे हैं। अगर आप समझ गए ये बात तो आपका ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखा इसमें लिखा है सबसे पहले एक 500 वेसल कंटेन्स H2 गैस एट 400 टॉर प्रेशर एंड अदर 1 dm क्यूब वेसल कंटेन्स O2 ऑक्सीजन गैस एट 600 टॉर प्रेशर। इफ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दीज गैसेस आर ट्रांसफर टू 2 डेंसीमीटर क्यूब एम्प्टी वेसल, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द। अब देखिए ये कह रहे हैं आपके पास है क्या जी, दो वेसल हैं आपके पास। क्या है? दो वैसल है। ये हमने दो वैसल बना दिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। ये अपने जी हमारे दो वैसल है। ये वैसल 1 हो गया और ये वैसल 2 हो गया, ठीक है। दो वैसल दिए। अब ये कह रहे हैं एक में है H2 गैस और एक में है O2 गैस। तो हमने इधर लिख दिया H2 गैस और यहाँ हमने लिख दिया O2 गैस, ठीक है। पहले वाले में H2, दूसरे वाले में O2 गैस। अब ये कह रहे हैं कि H2 गैस है 400 टॉर प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं H2 गैस कितने प्रेशर पे जी, 400 टॉर प्रेशर पे। यहाँ लिख दें आप, ये 400 टॉर लिख दिया हमने। और ये वाली O2 गैस कितने टॉर प्रेशर पे, तो 600 टॉर प्रेशर पे। यहाँ पे भी लिख देंगे हम 600 टॉर, ठीक है ना। अब ये कह रहा है और एक और चीज़, जो अपने पास O2 गैस है, देखें एन अदर 1 dm वेसल कंटेंट। अब ये जो वेसल है ना, ये 1 dm का है, वॉल्यूम इसका है 1 डेंसीमीटर क्यूब। तो यहाँ हमने लिख दिया इसका, वेट अ मिनट, सही नहीं हो रहा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो ये हमारा है 1 dm क्यूब, ठीक है। ये O2 था अपना, ये H2 गैस थी इस वेसल में, ठीक है। और ये 1 dm क्यूब इसका वॉल्यूम था इस वेसल का, ठीक है ना। और ये जो ये वाला वेसल था ना, इसका हमें दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई देखो, सेंटीमीटर क्यूब से हमें डेंसीमीटर में आना होता है, मैं बाद में बता दूंगा, बट अभी फिलहाल मैं आपको डायग्राम जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन वो समझा रहा हूँ। तो ये वाला जो वेसल था H2 गैस का, इसके अंदर 500 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम इसका था इस वेसल का, और इस वेसल का था 1 डेंसीमीटर क्यूब, सही। और अब ये कह रहे हैं अब आपके पास ये दो गैस दी हुई है। इफ द अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दीज गैसेस आर ट्रांसफर टू 2 dm एम्प्टी वेसल। अब हमारे पास एक वेसल है जो कि है एम्प्टी, ठीक है ना। इसको आप वेसल नंबर 3 नाम दे सकते हैं, सॉरी जी। ये हमारा हो गया वेसल 3। अब ये कह रहे हैं दो गैसेस है, ठीक है। ये वाला जो वेसल है ना, ये खाली है। क्या है? खाली वेसल है। ये वाला वेसल खाली है और इसका वो कितना है, वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 2 डेंसीमीटर क्यूब, 2 dm क्यूब। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 dm क्यूब, सही। ये हमने कर लिया। अब ये मालूम क्या करने का कह रहा है, ये कह रहा है इफ द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर सेम होगा, दीज गैसेस आर ट्रांसफर टू 2 dm एम्प्टी वेसल। ये जो दो गैसेस है ये ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर, एम्प्टी वेसल के अंदर। ये जो दो गैसेस है हमारे पास, ये इसमें से जाएगी इसके अंदर, और ये वाली भी इस वाली O2 गैस भी, ऑक्सीजन गैस भी इसमें जाएगी इसके अंदर, सही है। ये दोनों गैसेस जाएगी इस एम्प्टी वेसल के अंदर, जो कि है जिसका वॉल्यूम है 2 डेंसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन न्यू वेसल। अब ये बोलने जब इसमें ट्रांसफर होगी तो इस वेसल का प्रेशर क्या होगा, वेसल नंबर 3 का प्रेशर क्या होगा। तो ये कह रहे हैं प्रेशर मालूम करो आप, सही है। सिंपल सी बात ही समझ आई। आपके पास दो वेसल थे, दोनों वेसल में अलग अलग गैस थी, एक में थी हाइड्रोजन गैस, एक में थी ऑक्सीजन गैस। एक हाइड्रोजन गैस में 400 टॉर प्रेशर था, ऑक्सीजन गैस में 600 टॉर प्रेशर था। हाइड्रोजन गैस वाला वेसल का वॉल्यूम था 500 सेंटीमीटर क्यूब और ऑक्सीजन गैस वाले वेसल का वॉल्यूम था 1 डेंसीमीटर क्यूब। और आपके पास एक इन लोगों ने थर्ड वेसल दिया था जिसका वॉल्यूम था 2 डेंसीमीटर क्यूब, सही है। और उसका प्रेशर आपको मालूम करना है। ये जब पहले आप ऐड करेंगे इन गैसेस को, फिर ऐड करके इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बड़े इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इधर यहाँ पेन्स या पॉइंटर्स ले लेते हैं।
सही है। तो ये हमने ले लिया, बेटा मिनट जी आ जाए। तो हमारे पास हम पहले हमेशा की तरह करेंगे, जैसे हम हमेशा पहले डेटा की हेडिंग डालते हैं, सही है ना। यहाँ हम डालेंगे डेटा, फिर गिवन। तो हमें यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है V1 दिया हुआ है। देखिए अब ये हमारे को क्या दिया है, V1 वॉल्यूम है ना। किसका वॉल्यूम है, ये H2O का है, ओ सॉरी H2 का है, सही है, H2O का नहीं है, H2 का है। कितना दिया हुआ है हमें, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमेशा वॉल्यूम है ना डेंसीमीटर क्यूब में लाना है हमने, क्योंकि हमें थर्ड वेसल में भी डेंसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो आंसर हमारा डेंसीमीटर क्यूब में ही आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया, इसको डेंसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो इसको 1000 से आप डिवाइड कर दें, तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 0.5 DM क्यूब। सही है, DM क्यूब हमने इसको कर दिया। अब हमें P1 दिया हुआ है, एच इस वाले जो हमारा ये था, इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है। देखिए पहले हमने वॉल्यूम देख लिया, अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया DM क्यूब में। अब इसका प्रेशर कितना दिया है, 400 टॉर दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई P1 हमें कितना दिया है, किसका, H2 का, H2 गैस का, हाइड्रोजन गैस का 400 टॉर, 400 टॉर, ठीक है ना। और हमें ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, V1 वॉल्यूम कितना दिया हुआ है किसका, वेसल नंबर 2 का, कितना दिया हुआ है, 1 डेंसीमीटर क्यूब। अब ये हम लिख देंगे वॉल्यूम नंबर 1 किसका, ऑक्सीजन गैस का, कितना दिया हुआ था हमें, 1 DM क्यूब। इधर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, DM क्यूब में ही है। और हमें प्रेशर कितना दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस के वेसल में, तो हमें दिए 600 टॉर का प्रेशर। तो P1 O2 का, ऑक्सीजन गैस का कितना दिया हुआ है, 600 टॉर, ठीक है ना, 600, सॉरी, सही। 4 चीज़ें आपके पास आ गई। अब हमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है, टू फाइंड लिख देते हैं इधर, टू फाइंड, ठीक है ना। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन न्यू वेसल, ठीक है। पहले तो हमने दो गैसेस का मिक्सचर मालूम करना है, मतलब P2 मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना, P2 मालूम करना पड़ेगा, फाइनल प्रेशर, दोनों का फाइनल प्रेशर मालूम करना पड़ेगा, जिसका P2 ऑफ O2 का भी। फिर हम आगे जाके न्यू वेसल जब दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों गैसेस को, इन दोनों प्रेशर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वेसल नंबर 3 का प्रेशर जाहिर आ जाएगा। दोनों को एक थर्ड वेसल में डालेंगे, दोनों प्रेशर को, मतलब दोनों H2 और O2 गैसेस को, तो फिर हमारे पास मिक्स होके आ जाएगा कि हमारे क्या थर्ड वेसल में आ रहा है प्रेशर। सही है ना। तो आओ कर लेते हैं सॉल्व, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लें। अब अभी हम किसके लिए करेंगे, पहले पहले हम करेंगे H2 गैस के लिए, फॉर H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, सही। तो कर लें, ये हम कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्या लगा देंगे, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है हमारी, क्या कहती है, P1 V1 बराबर है P2 और V2 के, सही है। तब हमें मालूम क्या करना है, P2 मालूम करना है, ठीक है, फाइनल प्रेशर मालूम करना है। तो कर लें अब आप, ये हमारे पास ये V2 क्या, V1 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, जाहिर सी बात है। या एक काम, हमें तो P2 मालूम करना है ना, तो जो चीज़ चाहिए पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना जरूरी है। तो P2 V2 क्या है, आप यहाँ पे इसको वहाँ भेज देंगे और इसको वहाँ पे भेज देंगे। तो कर लें P2 V2 इक्वल्स टू P1 एंड V1। अब हमें मालूम क्या करना है, P2 मालूम करना है, तो V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसको वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, वहाँ जाएगा। तो P2 इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, सही। वैल्यूज पुट कर दे सबकी सबकी जगह। तो अभी हम किसका कर रहे हैं, अभी हम हाइड्रोजन गैस के लिए कर रहे हैं।
सही है ना। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए। P1 कितना दिया हुआ था, ये देखिए H2 का P1 कितना दिया है, 400 टॉर प्रेशर। तो यहाँ आप पुट कर सकते हैं P2 हमने एज इट इज लिखा, जो हमें मालूम करना है P2 इक्वल्स टू P1 हमारा कितना था 400 टॉर था, तो 400 लिखा, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है V1 से। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ था हमें H2 गैस का, तो ये हमने निकाला था, हमारे पास आया था डेंसीमीटर क्यूब में 0.5 dm3। तो ये हमने लिख दिया 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड हो रहा है V2 से। तो अब हमारा V2 कितना दिया हुआ है, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो हमारे पास ये दोनों V1 तो थे, और हाइड्रोजन गैस का भी वॉल्यूम 1 था, और हमारे पास ऑक्सीजन गैस का भी वॉल्यूम 1 था। अब V2 क्या कहेंगे, V2 हमारा ये होगा, वॉल्यूम 2 ये होगा हमारा, ये थर्ड लास्ट वेसल है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, तो यहाँ कितना है 200 dm3। तो यहाँ हमने 200 बोल रहा हूँ, 2 dm3 सही है। तो ये हमने लिख दिया P2 इक्वल्स टू 100 टॉर। अब हाइड्रोजन गैस का तो भाई हमें पता चल गया प्रेशर 2, सही है ना। हाइड्रोजन गैस का क्या पता चल गया, प्रेशर 2 पता चल गया हमें, P2 पता चल गया। अब हम ऑक्सीजन गैस का मालूम कर लेंगे इसी तरीके से, तो कर लें, आ जाएं। कितना दिया हुआ है भाई, फॉर O2 गैस बॉय अकॉर्डिंग टू बॉयज लो, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। और अब यहाँ पे हम कर देंगे, हमें मालूम क्या करना है, P2 करना है, तो P2 और V2 को उस साइड भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। P2 V2 इक्वल्स टू P1 एंड V1। हमें मालूम P2 करना है, तो V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो P2 इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। पीछे से वैल्यूज देख लेते हैं, वेट अ मिनट, ओ सॉरी जी। अब देख लें आप किसकी कौन सी गैस के लिए कर रहे हैं, या बल्कि एक काम करते हैं ना, हमारे पास ऑलरेडी है जब डायग्राम, तो वहीं से देख लेते हैं जी। देखिए डायग्राम बना लेंगे ना, आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा काम। अब देखिए हम ऑक्सीजन गैस के लिए कर रहे हैं अभी, तो हमारा वो कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है V1 1 डेंसीमीटर क्यूब, और हमें प्रेशर कितना दिया हुआ है P1 600 टॉर, ठीक है। और हमारा DM वो V2 तो हमारा वही होगा, क्या होगा 2 डेंसीमीटर क्यूब होगा, जो कि थर्ड वेसल का हम इसमें डाल रहे हैं, सही है ना। तो अब हम कर लेते हैं, P2 इक्वल्स टू P1 था हमारा 600 मल्टीप्लाई बाय V1 था हमारा 1 डेंसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय V2 हमारा था 2 डेंसीमीटर क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, या आप वैसे भी कर सकते हैं 300 टॉर आ जाएगा। ये तो आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं इसका आंसर, तो ठीक है। तो यह आ गया आपका 300 टॉर। अब आपको बोला था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो गैसेस के प्रेशर को, दो गैसेस को आप जब पुट कर दोगे इसके अंदर, तो प्रेशर क्या आएगा वेसल में। अब देखिए हमारा ये 300 टॉर आ गया प्रेशर, ओ हाँ 300 टॉर प्रेशर आ गया, P2 आ गया, ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन का भी आ गया। अब आप इसमें पुट कर दें थर्ड वेसल में, तो आपके पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा। थर्ड वेसल का प्रेशर हमें मालूम करना, तो वो हमें पता चल जाएगा, सही है ना। तो अब वेट अ मिनट जी, अब आप ये वाला जो प्रेशर है P2 का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का प्रेशर आप पुट कर देंगे थर्ड वेसल में, मतलब प्लस कर देंगे दोनों को। तो टोटल प्रेशर कैसे मालूम करेंगे, अब यहाँ क्या कह सकते हैं हम, ये आप जुमला भी लिख सकते हो, वैसे मैं अभी लिख नहीं रहा, आप लिख सकते हो कि टू फाइंड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द न्यू वेसल वी एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस। तो अब देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास है टोटल प्रेशर, हमें टोटल प्रेशर मालूम करना है ना जी। तो ये हमने करा टोटल प्रेशर, सही, इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ H2 गैस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस प्लस प्रेशर ऑफ O2 गैस। समझ जाए आप, सही। आप दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आप लिख लें P, सही है, T टोटल प्रेशर इक्वल्स टू, हाइड्रोजन का कितना था 100 निकला था हमारे पास P2, और अपना प्लस ऑक्सीजन का कितना निकला 300। तो ये जब आपने प्लस करा तो कितना आया 400, तो 300 प्लस 100 हमारा आ गया 400 टॉर।
सही है। वेसल 1 में हमारे पास 100 टॉर प्रेशर था, वेसल 2 में हमारे पास 300 टॉर था। तो जब हमने दोनों को उसमें पुट करा न्यू वेसल में, तो हमारे पास मिक्स होकर क्या आया, 400 टॉर प्रेशर आया। तो ये हमारे क्या है, टोटल प्रेशर। सो हम एक रिजल्ट बना के लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट बना दें आप एंड में, तो आपका ये जो क्वेश्चन है सुप्रीम तरीके से सॉल्व हुआ है। सही है ना? आप किसी को दिखाएंगे तो शाबाशी देगा वो आपको, अच्छा सॉल्व करके लाया। तो यहाँ लिख दें देयरफॉर H2 गैस, H2 प्रेशर, हाइड्रोजन प्रेशर, गैस टू गैस, ओ सॉरी H2 लिख दिया, यहाँ लिख दिया द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर of H2 hydrogen and O2 gas in the new vessel, in the new vessel, राइटिंग थोड़ी बड़ी हो रही है, आप गुजारा कर लेगा, जल्दी जल्दी में हो जाता है। the new vessel is 400 torr प्रेशर। सो ये आपका सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको एक नज़र फिर से दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी डायग्राम। अल्लाह हाफिज़।